अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई और ये बनेगी पिसे खोपरे से। और इसके लिए बहुत मुख्तसर से आपको अज्जा की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 2 कप पिसा खोपरा, 1 ड्रॉप हमने ले लिया है रेड फूड कलर, तकरीबन 150 ग्राम हमने ले लिया है यहाँ पे खोया और 1 टिन आपको चाहिए होगा कंडेंस मिल्क का। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं खोपरा और इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। और कंडेंस मिल्क शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते हुए हम इस स्टेज तक ले जाएंगे कि हम जब इसका एक बॉल बनाएं तो वो इजीली बन जाए। तो आपको यहाँ मैं बताती चलूँ कि हम चैनल में जो है वो कंडेंस मिल्क और खोए की रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो हम आपको यहाँ पे लिंक भी दे देंगे। और उस तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हाथ से फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से गूंद सा लेंगे। और इसके बाद हम इसका एक हिस्सा ले लेंगे, 3 हिस्से रहने देंगे और इसके चौथे हिस्से में हम शामिल कर देंगे खोया और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें फूड कलर भी शामिल कर देंगे। तो 1 ड्रॉप आपने लेना है और अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 1 पिंच से ज़्यादा आपने ये फूड कलर नहीं लेना। और उसको 1 टेबलस्पून पानी में शामिल करके आप अच्छी तरह से इस अमेज़े में शामिल कर देंगे। तो इससे बहुत अच्छा सा फूड कलर जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगा और इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको रैप कर देंगे वाइट पोर्शन में। तो आप देखिए हमें इतना ही कलर चाहिए इसका, 1 पिंच से ज़्यादा आपने कलर नहीं लेना, 1 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ पे आप बटर पेपर पे फैला लेंगे बाकी का हिस्सा और इसे अच्छी तरह से फैला लेने के बाद हम पिंक हिस्से को रोल कर लेंगे पहले और फिर उसके बाद इसमें उसको कवर कर देंगे इसके साथ। और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम इसका कलर जो है वो ऊपर पिंक कलर जो है बाहर ना आए और वाइट जो है वो बाहर रहेगा और पिंक कलर जो है वो अंदर रहेगा। और इसको आपने यहाँ पे एहतियात के साथ जो है फोल्ड कर लेना है। तो आप इसको रोल कर लीजिएगा तो उससे आपको आसानी हो जाएगी इसको यहाँ पे रैप करने में। तो कंडेंस मिल्क जो है वो मीठा होता है चूँकि, तो उसमें हमें जो है वो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कंडेंस मिल्क के लिए काफ़ी होगा। तो इसे हम ऐसे रोल करते हुए इसके ऊपर अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। तो आपने इसे हाथ की मदद से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसको आपने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। साइड से आप इसे फोल्ड कर लें और इसको रोल करते हुए इसकी आपने शेप जो है वो राउंड रखनी है। तो इसके बाद आप इसे रोल कर लेने के बाद फ्रिज में रख दें और इसको आपने फिर इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटिंग शुरू करनी है। और इसके मुख्तलिफ आपको पीसेस जो है वो काट सकते हैं आप, बारीक भी इसके काट सकते हैं अगर काटना चाहें और इस तरह बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं। इसके आप ज़्यादा देर आप फ्रिज में इसे नहीं रखें, आप कटिंग कर लें और उसके बाद आप फ्रिज में छोड़ दें इसे, तो ये इजीली आपके लिए कटिंग हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हम इसे रोल कर लेंगे। जो कोकोनट फ्लेक्स हैं इनके अंदर अच्छी तरह से रोल करने के बाद ये अब सर्व के लिए तैयार है, आप सर्व कर सकते हैं इन्हें। और इसके साथ ही हम एक
मज़ीद आपको इसका इसी मिक्सचर से एक और मिठाई बनाना सिखाएँगे। एक आप इस तरह से ये शेप भी दे सकते हैं और आप खोए और कंडेंस्ड मिल्क और खोबरे पिसे से आप इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। ये वही मिक्सचर है और हमने इसको राउंड शेप दे दी है। इसमें सिर्फ़ हमने रेड कलर जो है फूड कलर लिया है 1 पिंच और उसको हमने मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे इनको रोल कर लिया है। तो आप चाहें तो इसके अंदर कोई बादाम या पिस्ता या कोई भी जो है फिलिंग कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाएँ और अपना बहुत ख़्याल रखें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।